नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट की न्यू टाइप की अपन बात करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करने वाले हैं और सॉल्यूशन जानने वाले हैं। पहले अपन ने क्या कर ली बेटा, पहले अपन ने कंप्लीट चर्चा कर ली। किसके बारे में चर्चा की बेटा? अपन ने कंप्लीट चर्चा कर ली इसके वन शॉट की, गेस्ट पेपर की, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, सभी की। और बेटा अगर आप इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लासेस से कंप्लीट आप सेमेस्टर पढ़ना चाहते हो तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के नए बैच स्टार्ट होने को जा रहे हैं और हिंदी और इंग्लिश अलग अलग बैच में, और इसके साथ में एक्स्ट्रा फाउंडेशन कंटेंट भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो ज्वाइन कर सकते हो बेटा आप सभी। और इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले देखिएगा, धनिया बोने के लिए आपके लिए प्रयुक्त बीज कौन सा होता है बेटा? अपन बात करते हैं धनिया के फल को क्या कहते हैं? सीजोकार्प कहते हैं। पेरिकार्प इसका दो भागों में डिवाइड होता है और इसके साथ सॉरी मेरिकार्प क्या होता है? दो भागों में डिवाइड होता है। पेरिकार्प इसके बाहर की ओर आवरण होता है। मतलब अपन बात करते हैं इसके बोने के लिए इन सभी का ही क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मतलब हो जाएगा सीजोकार्प भी आता है काम में, पेरिकार्प भी आता है और इसके साथ में सभी इसका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रयोगशाला में कोई गुणवत्ता मानक पूरा करने के लिए अपने को कोई भी बेटा सैंपल है तो वो क्या होता है? वो कौन सा सैंपल होता है? वो प्रस्तुत होता है, वो अपने सर्विस होता है, वो अपने कंपोजिट होता है, या वो अपने वर्किंग सैंपल होता है? तो बेटा इसका जवाब हो जाएगा ये कौन सा सैंपल होता है? वर्किंग सैंपल होता है। इसके बाद में देखिएगा, शुद्धता विश्लेषण में मक्का के आधे बीजों को क्या कहते हैं? मतलब मक्का के जो आधे बीज होते हैं उन बीजों को क्या कहते हैं? टूटे हुए बीज कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोकन सीड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ब्रोकन सीड कहेंगे। ठीक है, जल्दी अपन थोड़ा सा जवाब देंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज का जो परीक्षण करता है, बीज का परीक्षण करता है, ना कि इंस्पेक्शन करने जाता है। बीज का जो परीक्षण करता है उसको सीड एनालिस्ट कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं? बीज का विश्लेषक करने वाला कहलाएगा। इसके बाद में आईएसटीए के नियम बनाए। आईएसटीए किसके लिए नियम बनाती है बेटा? अपन बात करते हैं सीड टेस्टिंग के लिए, सीड का सर्टिफिकेशन के लिए, या बीज कानून परिवर्तन के लिए, ग्रो आउट टेस्ट के लिए। तो बेटा ये जो आईएसटीए है ना, ये क्या करती है? ये सीड के टेस्टिंग के लिए अपने नियम बनाती है। इसके बाद में आता है हाइब्रिड चावल उत्पादन के लिए जिब्रेलिक एसिड का अपन छिड़काव करते हैं। अरे बेटा जिब्रेलिक जो एसिड है इसका छिड़काव क्यों करते हैं? पुष्प गुच्छ के पूर्ण निकलने के लिए, या पुष्पन को कम करने के लिए, या पुष्पन को बढ़ाने के लिए, देरी से पुष्पन करने के लिए। तो बेटा कंप्लीट जो अपने पेनिकल है वो निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका छिड़काव करते हैं। इसके बाद में आता है संकर किस्मों की बीज प्रतिस्थापन दर क्या है बेटा? इसके बारे में अपन ने बात भी की थी। कितना होता है? 100% होती है। कितनी होती है ये दर? ये होती है बेटा 100%। कितनी होती है? 100% होती है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बीज का वास्तविक मूल्य किसमें मापा जाता है? अरे बेटा रियल वैल्यू की बात करते हैं तो रियल वैल्यू अपने दे रखा था, परसेंटेज में मापते हैं। मैंने 75% भी बताया था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिशत में मापते हैं। इसके बाद में आता है अपने राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण के अंदर कहां पर है? मऊ यूपी में। कहां पर है बेटा? ये मऊ यूपी में स्थित है। बात करते हैं अपने क्या होता है जो राष्ट्रीय बीज एवं प्रशिक्षण जो अनुसंधान संस्थान है, क्या है बेटा? अपने पास में नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बेटा कहां पर स्थित है? ठीक है, तो बेटा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं। एक बार बता दो यहाँ तक कोई डाउट है, फिर इसके बाद में चले बेटा आगे की ओर। जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है बेटा, आगे की ओर अपन चलते हैं। और इसके साथ में ही बेटा इस क्वेश्चन का मऊ यूपी आंसर नहीं होगा। मऊ यूपी नहीं होगा। इसका जवाब क्या होगा? वाराणसी यूपी होगा। मतलब जो नेशनल सीड रिसर्च और जो ट्रेनिंग का सेंटर है ना बेटा, वो कहां पर है? वो मऊ यूपी में नहीं है, वो कहां पर है? वाराणसी यूपी में है। कहां पर है बेटा? वाराणसी यूपी में है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी यूपी हो जाएगा। इसके बाद में आता है अपने मिर्च के बीज उत्पादन के लिए कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस होती है? आइसोलेशन जो डिस्टेंस होती है वो कितनी रखी जाती है बेटा? जवाब दो। देखो इसमें क्या हो जाएगा, जो अपने फाउंडेशन शीट होता है, फाउंडेशन शीट के लिए कितने रखते हैं? 400 मीटर रखते हैं। और प्रमाणित शीट के लिए कितने रखते हैं? 200 मीटर रखते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा।
इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। रिक्त स्थान आता है। ए लाइन और बी लाइन वाले पौधे क्या कहलाते हैं बेटा? ए लाइन और बी लाइन वाले पौधे ऑफ टाइप कहलाते हैं, ऑफ टाइप प्लांट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑफ टाइप प्लांट कहलाते हैं। इसके बाद में देखो, जब पुष्प ऊपर से नीचे की ओर खिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? जब पुष्प क्या होता है, अरे पुष्प क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर खिलते हैं, उनको बेशी पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेशी पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेशी पेटल कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट क्या आता है? चावल के संकर बीज उत्पादन में ए व बी लाइनें में क्या करता है भाई? ये जो परागण होता है बीज सेट के लिए किस में सहायक होती है बेटा? किस में सहायक होती है? जल्दी से बताओ। ये सिंचेरियस जो इनफ्लोरिंग होती है, मतलब समकाल जब फूल आते हैं ना, उसमें ये सहायक होती है। किसमें? सिंचेरियस। सिंचेरियस की बात करते हैं, समकाल जो होता है उसमें जरूरी होती है। इसके बाद में बात करते हैं जो शंकर जवार है उसमें आधार बीज के उत्पादन करते हैं, तो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं? 300 मीटर रखते हैं। कितने रखते हैं बेटा? 300 मीटर रखते हैं। ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा एक आनुवांशिक संदूषण है जो कि विदेशी पराग के लिए मक्का के एंडोस्पर्म में क्या होता है? रंग परिवर्तन का कारण बनता है। तो बेटा जीनिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जीनिया हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? जीनिया प्रभाव हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अरहर में। अरहर में मुख्य परागण का एजेंट क्या होता है? अरहर में परागण का, अरहर में पॉलिनेशन का एजेंट बताना है तो जो हनी बी होती है बेटा, बी या मधुमक्खी होती है, वो परागण का एजेंट होती है। डिस्क या जो इंडेंटेड जो अपने सिलेंडर जो सेपरेटर होते हैं वो बीजों को किसके आधार पर करते हैं बेटा? किसके आधार पर अलग करते हैं? अपन बात करते हैं वो लेंथ के आधार पर। वो लेंथ के आधार पर क्या करते हैं? उनको अलग करते हैं। लंबे बीजों को अलग करते हैं, उन सभी को क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं शुद्धता, अंकुरण और नमी की मात्रा के संदर्भ में बीजों के मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बीजों का मूल्यांकन करते हैं, उसको सीड टेस्टिंग कहते हैं। अरे उसको क्या कहते हैं बेटा? सीड टेस्टिंग कहते हैं। तो सीड टेस्टिंग के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं बेटा? सीड टेस्टिंग के आधार पर करते हैं। इसके बाद में आता है यदि रोगाणु, यदि रोगाणु पूरी तरह से सतह पर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं और उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, तो उस बीज को क्या कहते हैं? सतह पर मौजूद होते हैं तो क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नली इन्फेक्टेड डिजीज। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नली इन्फेक्टेड, एक्सटर्नली इन्फेक्टेड सीड कह दो। एक्सटर्नली इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड सीड कह दो। इसके बाद में आता है बीज अधिनियम के तहत बीज पैकेजों की लेबलिंग। बीज अधिनियम के तहत बीज पैकेजों की जो लेबलिंग होती है वो कंपलसरी होती है। वो क्या होती है? वो कंपलसरी होती है, मतलब बात करते हैं वो अनिवार्य होती है। कैसी होती है बेटा? अनिवार्य होती है। तो ये 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, और आगे अपने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मक्का में जो प्रमाणित बीज होती है, जो प्रमाणित बीज होता है मक्का में क्या होता है बेटा? प्रमाणित बीज होता है। प्रमाणित बीज में जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस नहीं पूछ रहा बेटा, यहाँ पर पूछ रहा है आप उसमें शुद्धता कितनी रखते हैं, उसमें शुद्धता कितनी रखते हैं। तो उस शुद्धता का प्रतिशत आपको बताना है बेटा। इसमें अलग अलग दे रखा है, 85 दे रखा है, 90 दे रखा है, 80 दे रखा है, 95 दे रखा है। तो इसका जवाब हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा बेटा? 80 हो जाएगा। मतलब इसमें अंकुरण परसेंट 80 के लगभग होती है। इसके बाद में आता है संकर बीज उत्पादन के लिए 3 प्रकार की कतारें अपन क्या लेते हैं? यूज लेते हैं। 3 प्रकार की कतारें यूज में लेते हैं। तो ये किस में लेते हैं बेटा? ये अपन धान में लेते हैं। किस में लेते हैं? धान में उपयोग में लेते हैं। मेरे हिसाब से बेटा बाजरे में भी लेते हैं। इसमें उपरोक्त सभी आना चाहिए। इसका जवाब क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी आना चाहिए। पैडी तो होगा जो होगा ही, ठीक है। इसके अलावा मैं कंफर्म करके बता दूंगा, उपरोक्त सभी आना चाहिए। एबीआर लाइन यूज में लेते हैं, मतलब जो अपन बात करते हैं सीजीएमएस, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी अपन यूज में लेते हैं। तो बाजरे में भी तो अपन ने किया था, तो इसका उपरोक्त सभी आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब ओनली पैडी होगा तो ये मैं कंफर्म करके बता दूंगा, अभी उपरोक्त सभी याद रखना। इसके बाद में आता है किस्मों की, किस्मों की शुद्धता की जांच हेतु जो पेरोक्सिडेज जो टेस्ट अपन यूज में लेते हैं वो किस में लेते हैं बेटा? वो अपन सोयाबीन में यूज में लेते हैं। किस में लेते हैं? सोयाबीन में यूज में लेते हैं। इसके बाद में आता है संकर बाजरा में आधार बीज उत्पादन हेतु जो आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं वो आइसोलेशन डिस्टेंस कितने रखते हैं? 1000 मीटर रखते हैं। कितने रखते हैं बेटा? 1000 मीटर रखते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। स्टैकलिंग, अरे बेटा स्टैंगलिंग किसमें करते हैं? स्टैकलिंग अपन करते हैं, इसका नाम देखो बेटा, सुगर बीट हो गया।
सुगर बीट हो गया। तो पता है ये क्या होते हैं? अरे जो जड़ों वाली फसलें होती है ना, जिनमें जड़ें पाई जाती है, जैसे रेडिस मूली में करते हैं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा? चुकंदर हो जाएगा। इसके बाद में आता है गेहूं के बीज उत्पादन में कौन सी बीमारी होती है? बीज उत्पादन में कौन सी होती है? करनाल बंट। कौन सी होती है बेटा? करनाल बंट। इसका जवाब कर देना। इसके बाद में आता है जिस राज्य में बीज प्रमाणीकरण संस्था नहीं होती है, वहां पर बीज का प्रमाणीकरण कौन करता है? एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन करती है। सेकंड जवाब हो जाएगा। इसके बाद में आता है प्रजनक बीज पर कौन सा होता है कि सर प्रजनक ब्रीडर पर कौन सा होता है? गोल्डन येलो कलर का होता है। कैसा कलर का टैग होता है बेटा? गोल्डन येलो कलर का टैग होता है। इसके बाद में आता है भारतीय जो बीज का जो कानून है, वो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1966 में। कब हुई थी बेटा? 1966 में हुई थी। अरे कब हुई थी? 1966 में उसकी शुरुआत हुई थी। लास्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा कार्य प्रमाणीकरण संस्था करती है? बीजों का रख रखाव भी करती है, बीजों का प्रमाणन भी करती है, बीजों का क्या करती है? उत्पादन भी करती है। मतलब ऑल ऑफ अबव हो जाएगा इसका जवाब। इसके बाद में आता है चवला के बीजों में अपन जो पृथक्करण दूरी रखते हैं वो कितनी रखते हैं बेटा? 3 मीटर रखते हैं। अरे कितने रखते हैं? 3 मीटर रखते हैं। जो डोकेज शब्द होता है, जो डोकेज जो शब्द होता है, वो भौतिक अशुद्धता के लिए अपन यूज में लेते हैं। भौतिक अशुद्धता के लिए, भौतिक अशुद्धता के लिए क्या लेते हैं? प्रयोग लेते हैं। गेहूं के बीजों के प्रमाणीकरण हेतु कम से कम खेत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। अरे कितने निरीक्षण की आवश्यकता होती है? बात करते हैं प्रमाणीकरण हेतु कितनी अपन रखते हैं? 3। अरे कितना होने चाहिए? कम से कम 3 निरीक्षण तो खेत में होने ही होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 निरीक्षण तो होने ही होने चाहिए। इसके बाद में आता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो ब्लीच परीक्षण है वो किसकी किस्म के लिए करते हैं? सोरगम की जो किस्में होती है उनके लिए क्या लेते हैं बेटा? प्रयोग लेते हैं। सोरगम की जो वेराइटीज होती है उनके लिए यूज में लेते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आनुवंशिक रूप से सबसे ज्यादा शुद्ध होते हैं उन बीजों को अपन क्या कहते हैं? उन बीजों को अपन क्या कहते हैं बेटा? उनको ब्रीडर सीड कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ब्रीडर सीड। क्या होते हैं? ब्रीडर सीड सर्वाधिक क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने आता है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज के नियंत्रण में उत्पादित किए जाते हैं। प्रजनक बीज किसके नियंत्रण में बेटा? प्लांट ब्रीडर, जो पादप प्रजनक होता है ना, उसके कांटेक्ट में रहकर इनका उत्पादन होता है। इसके बाद में आता है आनुवंशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए सभी फसलों में नियंत्रण किया जाने वाला परीक्षण कौन सा है? आनुवंशिक शुद्धता की बात करते हैं जीओटी, इसमें क्या होता है? ग्रो आउट टेस्ट। कौन सा होता है? ग्रो आउट टेस्ट, जिसको बात करते हैं जीओटी हो जाएगा। ओईसीडी की बात करते हैं। ओईसीडी की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड कॉर्पोरेशन क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने ओईसीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि सीड मार्केटिंग में भी हेल्प करता है अपनी। इसके बाद में आता है बीज प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणीकरण संस्था के आने वाले के द्वारा किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है बेटा? अरे बताइएगा कि बीज प्रमाणीकरण हेतु जो खेत निरीक्षण है वो प्रमाणीकरण संस्था से आने वाले किसके द्वारा? सीड इंस्पेक्टर के द्वारा। कौन आता है बेटा? सीड इंस्पेक्टर आता है। अरे कौन आता है? सीड इंस्पेक्टर आता है और वो क्या करता है? प्रमाणीकरण करता है। इसके बाद में आता है धान्य फसलों के प्रमाणिक बीज में मानक आर्द्रता कितनी होती है? धान्य फसलों की बात कर रहे हैं तो 10 से 12% होती है बेटा। कितनी होती है? 10 से 12% होती है धान्य फसलों में, सीरियल फसलों में। तो बेटा ये आपकी क्या होती है? न्यू टाइप कंप्लीट होती है। और आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से पूरी चीजें क्या हो चुकी है बेटा? क्लियर हो चुकी है। और क्लियर हो चुकी है, अगर फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी साथियों के पास में शेयर करना है, और कैसे क्या लगी कमेंट करके जरूर बताना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।